नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में भारत सरकार के नीति आयोग में रजिस्टर्ड राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग द्वारा आज बुधवार को आगरा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी को सम्मानित करते हुए सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिए गए। इमैनुअल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया है कि हमारी संस्था के द्वारा सरकार के सहयोग से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न जैसे मामलों में पीड़ितों की मदद की जाती है। अगर पीड़ित के पास वकील करने की व्यवस्था नहीं हो तो भी हम सरकार या संस्था के माध्यम से उन्हें वकील उपलब्ध कराते हैं। संस्था बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पूरे देश में काम कर रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमैनुअल अमित गुप्ता के आज आगरा के निजी होटल में आगरा मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। आगरा से करण शर्मा को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और शैलेंद्र अग्रवाल को नॉर्थ इंडिया का राष्ट्रीय इंचार्ज बनाकर मुख्य कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आगरा मंडल में फिरोजाबाद के महेंद्र सिंह यादव को मंडल चेयरमैन, आगरा के राकेश कुशवाहा को डिप्टी चेयरमैन और देवेंद्र सिंह को संगठन मंत्री और रजनी दुबे को महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को समाज में उत्कृष्ट कार्य कर लोगों को मदद करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ सभी को सर्टिफिकेट भी दिए गए। संस्था की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी करण शर्मा ने बताया है कि संस्था 3 वर्षों से जन सेवा में जुटी हुई है। हमारे द्वारा बाल मजदूरी, बाल विवाह, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न, झूठे मुकदमे और किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर साक्ष्यों को देखकर पुष्टि के बाद सरकार और उनके अधिकारियों की मदद से पूरी तरह कानूनी रूप से मदद करने का प्रयास किया जाता है। सारी प्रक्रिया निष्पक्ष और निःशुल्क रहती हैं। संस्था के राष्ट्रीय सचिव तनु कौशल गुप्ता ने बताया है कि हमारी संस्था हर सदस्य पुलिस वेरिफिकेशन और ओरिजिनल आईडी की पुष्टि के बाद ही पूरा रिकॉर्ड चेक करके शामिल होता है। पूरी जांच के बाद ही सदस्य को परिचय पत्र दिया जाता है। किसी भी तरह की शिकायत पर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ सदस्यता तत्काल खत्म की जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास मात्र है। तो आइए जानते हैं पदाधिकारियों से क्या कुछ बोले इस पूरे मामले को लेकर। मेरा नाम डॉक्टर इमैनुअल अमित के गुप्ता है, राष्ट्रीय चेयरमैन राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग से हूं मैं। किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य आयोजन किया गया वो हमारे समस्त जो नए नवनियुक्त हैं, जैसे कि राकेश कुशवाहा जी, हमारे शैलेंद्र अग्रवाल जी राष्ट्रीय इंचार्ज बनाए गए हैं। इनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, आप फ्रीडम फाइटर के प्रपौत्र हैं और ऐसे ही लोगों को हमने इस आयोग में चयनित किया है जो कि अपने समय रहते न्याय में चीजों को कर सकें। मेरा नाम करण शर्मा है। मैं राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त हूँ। आज आगरा सहित कई जिले के चेयरमैनों को नियुक्तियां दी गई और अपने राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग की नीति और उनके बारे में समस्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारतवर्ष में आयोग के द्वारा जो भी नीति और उसकी गतिविधियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ये आपने जांच आयोग लिखा है, कमीशन होता है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड कराया आपने? जी हाँ, नीति पहले जी ये हमारा 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है नीति आयोग से। इसका बेंचमार्क होता है कुछ नीति आयोग का कि कमीशन जब आप बना रहे हैं, जांच आयोग नाम लिख रहे हैं, तो आपकी सारी फुलफिल करी है आपने? बिल्कुल, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी
सारी कंप्लीट की हैं। क्योंकि पीछे आपने नाम आयोग लिखाया हुआ। जी हाँ, आयोग ही है और उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी नीति आयोग की वो सारी कंप्लीट करने के बाद ही हमने इसको रजिस्टर्ड कराया। क्या कहीं आपने ऐसी चीजें कही हैं उत्तर प्रदेश से बाहर की आपकी संस्था कोई कार्य ऐसा कर रही है जिसमें आपने कोई जीत हासिल की हो, किसी को आपने मुकदमा जितवाया हो, अभी या किसी की आपने मदद करवाई हो? पिछले 3 वर्षों में कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जैसे आपके जयपुर हैं और भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बंगाल हैं, जहाँ कई लोगों को न्याय भी मिला है हमारे आयोग के द्वारा, जो आज भी हमारे आयोग में भी वो लोग सदस्य हैं। और आयोग एक सबसे बेहतर काम जो करता है उसका प्रॉपर कार्य ये है कि अपने आयोग के द्वारा हम बेरोजगार लोगों को भी रोजगार देने का कार्य करते हैं। जैसे गांव-गांव और जिले वाइज हमने सदस्यता अभियान चलाया है, उसमें सदस्य बनाएंगे और उनको बकायदा हमारे आयोग के द्वारा सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये गवर्नमेंट सर्कुलर के आधार पे हो रहा है सारा काम? संविदा के आधार संविदा के आधार पर। संविदा के आधार और राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ मैं उत्तर प्रदेश का। तो इस संस्था के विगत जो भी कार्य हैं हमारे, मुख्य कार्य यही है कि समाज सेवा करना। लेकिन समाज सेवा में इस तरीके से नहीं है कि कोई भी आया किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट की और हम एकदम से उस पर काम करने लगेंगे, नहीं। उसमें हम शासन, प्रशासन और मीडिया इन सभी का सहयोग लेते हुए और साक्ष्य जब वो व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो हम उस पर लगातार काम करेंगे और उस हद तक काम करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। और कोई व्यक्ति अगर फर्जी कंप्लेंट करता है या कोई हमारी संस्था का भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी तरह से गलत गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो तत्काल ही उसका पद मुक्त कर दिया जाएगा उसे, और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी उसकी लॉन्च करा दी जाएगी। आप बता रहे थे कि आप अधिवक्ता भी देंगे अगर कोई पीड़ित है तो? जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो अगर खर्चा नहीं उठा सकता है किसी वकील का, तो हम प्रयास यही करेंगे या तो सरकारी वकील या फिर हमारी संस्था में से जो भी एडवोकेट्स हैं वो उनका केस अपने तरीके से हैंडल करें। उसमें भी हम पूरा सहयोग लेंगे। आपकी संस्था नीति आयोग से रजिस्टर्ड है? बिल्कुल सर। जो भी कानूनी का प्रक्रिया होती है वो सारी हमारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद ही हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का